नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 9वीं की मैथ से क्वेश्चन करने वाले हैं जो अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होंगे आप सभी के लिए। तो आज हम बेसिक तौर से सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और कैसे संख्या पद्धति से शुरुआत होती है 9वीं कक्षा की गणित की, इसके बारे में हम जानेंगे। सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। हम देखते हैं कैसे ये संख्या पद्धति का हम अध्ययन करेंगे। संख्या पद्धति में हम जानते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी संख्याओं के बारे में हमसे परीक्षा में और इस अध्याय में हमको कौन कौन सी संख्याओं के बारे में बताया जा रहा है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहली संख्या है हमारी प्राकृतिक संख्या, जो हमें देखने को मिलेगी अपनी बुक में। ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। पूर्ण संख्या ऐसी संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें हम W से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारा 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। पूर्णांक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मकता से धनात्मक की ओर चलती हैं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। इन्हें हम Z से प्रदर्शित करते हैं, जैसे -5 हो गया, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ये कैसी संख्याएं कहलाएंगी? हमारी पूर्णांक संख्या। अब इन संख्याओं से हमसे परीक्षा में कैसे प्रश्न किया जा सकता है? हमसे प्रश्न पूछा जाएगा, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती। कथन सत्य है क्या? सत्य है। तो ये कथन कैसा हो जाएगा? हमारा सत्य है कि प्रत्येक जो पूर्ण संख्या होती है एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या शून्य से प्रारंभ होती है। प्राकृतिक संख्या एक से प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं वो एक से प्रारंभ होती हैं, यहाँ हमने पढ़ा है। और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो शून्य से प्रारंभ होती हैं। इसी प्रकार प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या। अब देखिए हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या? जो हमारी अगली संख्या है परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर या P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अथवा ऐसी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। इन्हें हम P बटे Q के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे ये 1/2 है हमारी, ये परिमेय संख्या है। 3/5 है हमारी परिमेय संख्या है। 10/4 है हमारी परिमेय संख्या है। 9/14 है हमारी परिमेय संख्या है। यहाँ पे ये ऊपर वाला भाग अंश कहलाएगा और नीचे वाला भाग हर कहलाएगा। अब इनको हम संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? जैसे हमारा 1/2 है, 1/2 यानी 1 को हमें डिवाइड करना है 2 से, तो यहाँ 0 लेके डिवाइड करेंगे तो 0.5। 0.5 हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ। इसको हम कहाँ संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। तो मुझे ऐसे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि परिमेय संख्या क्या कहलाती है। तो आप लोग कॉपी पेन लेके इसको नोट कर लीजिए। अगली संख्या है हमारी अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर या P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं अपरिमेय संख्याएं
कहलाती हैं, या ऐसी संख्या जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है। अब अपन से परीक्षा में पूछा जाएगा √3 कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर इसी को बोल दिया जाए √25 कैसी संख्या है, तो ध्यान देना ये जो 25 है वो 5 का वर्ग है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 को 5 गुणे 5, यानी ये 5 इससे बाहर आ जाएगी, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या। तो हमको एक बात ध्यान रखना है, जब भी अपरिमेय संख्या को देखें तो कि रूट के अंदर यदि कोई संख्या लिखी है, कहीं वो किसी संख्या का वर्ग तो नहीं है। अगर वो किसी संख्या का वर्ग है तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी, वर्ग नहीं है तो फिर वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इसको भी आप सभी लोग नोट कर लें। इसके आगे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं हमारे। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। कथन कैसा है, सत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होती है, ये असत्य है। ये प्रत्येक परिमेय संख्या कैसी है, एक पूर्णांक संख्या होती है। और प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी कैसा है, असत्य है। क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है, ठीक है, और -3 ये भी परिमेय है, किंतु ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस प्रकार हमसे इस अध्याय से क्वेश्चन परीक्षाओं में सत्य असत्य के रूप में पूछे जाएंगे, तो हम कर लेंगे। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप सभी लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें। हमारा प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी। यहाँ जब किसी परिमेय संख्या में हर शून्य हो जाता है तब वो परिमेय संख्या नहीं होती है, किंतु अगर हर शून्य ना हो तो कोई भी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी जब तक उसका हर शून्य ना हो। तो यहाँ पे शून्य का हर में हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, तो शून्य हमारी कैसी है, परिमेय संख्या है। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए हमारा इसमें दूसरा क्वेश्चन है 1.1 का, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम किन्हीं दो संख्याओं के बीच जब भी परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं क्या इनके हर समान है। यदि किन्हीं दो संख्याओं के हर समान हो तो जितनी भी हमको परिमेय संख्या ज्ञात करना हो उससे एक अधिक का हम उन संख्याओं में गुणा कर देते हैं। जैसे 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या हम निम्न प्रकार से निकाल सकते हैं। 3 के हम बटे में 1 लिख सकते हैं, वह हम 4 के बटे में भी 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हर कैसे हो गए, दोनों के समान। जब भी हर समान हो जाए तो हमको कुछ नहीं करना है, जितनी भी हमसे प्रश्न में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है उससे हम एक अधिक का गुणा कर देंगे। तो हमने 7 का इसमें ऊपर गुणा कर दिया, 7 का नीचे, इसमें भी 7 का ऊपर और 7 का नीचे। तो 7 का 3 से गुणा करेंगे 21 और 7 का 4 से गुणा करेंगे 28। तो यहाँ हो जाएगा 1/7, 21/7 और ये हो जाएगा 28/7। अतः हम 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या कैसी है, निम्न है। इस 21/7 के बाद आएगा 22/7, फिर 23/7 और 24/7 और 25/7 और 26/7 और 27/7। इस प्रकार से हम परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। यदि दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं और उनके अंश हर समान है तो हम जितनी हमसे प्रश्न में परिमेय संख्याएं दी हुई हैं उससे हम एक अधिक का उसमें अंश और हर का गुणा करेंगे तो हमें उनके बीच की परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी।
इसको आप सभी लोग नोट कर लें और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके जो साथीगण हैं किसी कारणवश से वो ऑफलाइन कोचिंग नहीं जा सकते हैं, तो उन मित्रों के लिए जो किसी कारण से ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेसिक तौर से ऐसी जानकारियां मैथ्स की लेके आए हैं जो एक निचले स्तर के बच्चे को शुरू से दी जाने वाली बेसिक जानकारियां हम दे रहे हैं, ताकि हमारे जो निचले स्तर से भी बच्चे आ रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो कोचिंगों को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको हमारी ये द्वारा किया जा रहा है यह कार्य आपको अगर पसंद आ रहा है, तो आप अपने साथियों को भेजिए, सहपाठियों को भेजिए और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, ताकि वह भी अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को खुशहाल बनाए और आगे बढ़ते जाएं। इसी प्रश्न के साथ आज हम यहाँ पर अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। अगले दिन हम इसके आगे से शुरुआत करेंगे और इसी प्रकार हम 1 से 1.5 माह के बीच में जो हमारी वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करें, उनको इसी प्रकार से आपको समझाया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।